आखिर कैसे सन 1913 में शिरडी से साईं बाबा ने पत्र लिखा धुलिया अपने एक भक्त के लिए, और कैसे शिरडी में मौजूद होने के बाद भी 1913 में बाबा पहुंच गए धुलिया। ये कहानी है बालकृष्ण राव जी की। बाबा के एक भक्त थे, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। अस्थमा की प्रॉब्लम होने के साथ ही वो इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। उन्होंने एक बार अपने मित्र काका साहेब दीक्षित से इस बारे में सलाह ली। काका साहेब दीक्षित जो कि शिरडी साईं बाबा के भक्त थे, उन्होंने बालकृष्ण राव जी को ये कहा कि आप शिरडी जाइए, बाबा के दर्शन कीजिए और वो आपको ज़रूर सही सही गाइडेंस देंगे। अब पहली बार बालकृष्ण राव जी सन 1913 में शिरडी गए। बाबा का दर्शन करने के बाद उन्होंने बाबा से उदी भी ली और वहाँ से उदी लेकर वो अपने घर धुलिया लौट के आए। कुछ समय उन्होंने वो उदी ली और वो बहुत हद तक ठीक हो चुके थे। उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक और प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ बनी। वो थी कि जो उनका बेटा था वो बहुत बीमार हो गया। बीमार होने के साथ ही उसको अलग अलग दवाइयाँ भी दी गई, लेकिन जो उसका बुखार है वो नहीं उतर रहा था। बहुत समय के बाद डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और डॉक्टर साहब ने बताया राव जी को कि अब आपका बेटा शायद कभी ठीक नहीं हो पाए। इतना तेज बुखार था, उस बच्चे को होश भी नहीं था। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। बालकृष्ण राव जी की आस पूरी तरह से टूट चुकी थी और उस समय पर क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें, टेलीफोन, मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको समझ में भी नहीं आ रहा था वो किससे बात करें। परेशान होकर आधी रात हो चुकी थी, वो अपने बरामदे में जाकर बैठ गए। बैठे बैठे ही उनको वहाँ पर नींद लग गई। सोते सोते उन्हें अचानक से एक सपना आया। सपने में वो देखते हैं कि उनके कमरे में साईं बाबा स्वयं प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वो जो बच्चा था जो बिस्तर पर सोया हुआ था, उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए अपनी उदी लगाते हैं और कहते हैं कि अब 2 घंटे में तुम्हें होश आ जाएगा। ये कहते ही वो बाबा वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और जो बरामदे में बैठे बालकृष्ण राव जी हैं, उनका सपना टूट जाता है। दोबारा से वो उस असली ज़िंदगी में लौट आते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक सपना था। वो अपने रूम के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बच्चा जो था उसको होश आने लग जाता है। धीरे धीरे जैसे उसको होश आने लग जाता है, वो उस बच्चे के पास जाते हैं और वो बुखार देखते हैं तो वो बुखार बिल्कुल उतरने लग जाता है। 2 घंटे बाद वो पूरी तरह होश में था। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। सबसे हैरान कर देने वाली बात होती है उनके साथ जब शिरडी से एक पत्र उनके नाम आता है। बालकृष्ण राव जी उस पत्र को खोलते हैं। वो उनके एक और मित्र श्यामा का था जो कि शिरडी में रहते थे। और श्यामा उस पत्र में क्या लिखते हैं वो आप भी ध्यान से सुनिएगा। श्यामा लिखते हैं कि मेरे मित्र राव जी, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से पत्र नहीं लिखा, लेकिन कुछ समय पहले ही साईं बाबा ने मुझसे कहा कि अपने मित्र को पत्र लिखो, और उन्होंने मुझे पहले कहा कि मैं तुम्हारे मित्र से मिलने गया था कहीं। तो श्यामा ने पूछा कि किस मित्र से? तो बाबा बोलते हैं कि धुलिया गया था मैं तुम्हारे मित्र राव जी से मिलने। अब उनको एक पत्र लिखो और उनको ये बात की जानकारी दो। श्यामा उस पत्र में फिर लिखते हैं कि प्रिय मित्र राव जी, मैंने बाबा से बातचीत की और बाबा का ऐसी इच्छा थी कि मैं तुम्हें एक पत्र लिखूं और पत्र के अनुसार तुम जल्दी अपने परिवार के साथ शिरडी मेरे दर्शन करने आओ, मुझसे मिलने आओ। अब ये जो पत्र पढ़ते पढ़ते बालकृष्ण राव जी हैं वो बहुत भावुक हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस तरीके से बाबा का शुक्रिया अदा करें। जो चीज़ उनके सामने हो रही थी या जो घटना उनके सामने हो रही थी जिससे वो बहुत परेशान थे और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो असहाय फील कर रहे थे, जिसके बाद उनको पता भी नहीं लगा तो उनके हमेशा से रक्षक थे साईं महाराज, वो उनके साथ हमेशा खड़े थे और उनके सोचने से पहले ही उन्होंने हर समस्या का निवारण कर दिया था। इस पत्र को पढ़ते पढ़ते वो भावुक हो गए और ठीक 15 दिन के बाद वो अपने परिवार के साथ द्वारका माई गए। वहीं दूसरी तरफ जब द्वारका माई वो पहुंचने वाले थे, बाबा की आरती वहाँ शुरू होने वाली थी। बाबा श्यामा से बोलते हैं, श्यामा रुक जाओ, कुछ समय और ठहरो, तुम्हारे मित्र यहाँ पर आने वाले हैं। थोड़े समय बाद श्यामा देखते हैं तो श्री बालकृष्ण राव जी अपनी पत्नी और अपने लड़के के साथ वहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा की आरती में सम्मिलित होते हैं और उसके बाद आरती के बाद बाबा उस छोटे बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और बैठाते हैं। उससे कहते हैं कि जब मैं तुमसे मिलने आया था क्या तुम मुझे पहचाने थे? तो वो बच्चा जो होता है वह मुस्कुरा उठता है। ये बात जो बालकृष्ण राव जी है वो देखकर हैरानी होती है और उन्हें एक बात ज़रूर समझ में आती है, चाहे वो उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम हो या उनके बच्चे का बुखार, बाबा का इंश्योरेंस हमेशा अपने भक्तों के लिए और उनके परिवार के लिए भी लागू होता है। तो इस तरीके से सन 1913 में शिरडी में ही मौजूद होने के बाद बाबा स्वयं धुलिया गए, जिस तरीके से उन्होंने बताया था, और पत्र में भी उस बारे में जिक्र किया। ये कहानी दी गई है डॉक्टर विनी की किताबों में भी। डॉक्टर विनी साईं बाबा पर एक रिसर्चर भी थी जिन्होंने एम्ब्रोसिया इन शिरडी किताब में भी इस कहानी का जिक्र किया है।
बालकृष्ण राव जी की ये भक्ति, ये विश्वास और बाबा का उनके प्रति प्रेम ये बताता है कि सिर्फ उन तक ही बाबा का प्रेम सीमित नहीं था, उनके पूरे परिवार तक बाबा की कृपा हमेशा पहुंचती आई। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई जो भी हिस्ट्री रही है या इतिहास रहा है, चाहे वो 1917, 1916, 1913, इन सब सालों की जो कहानियां हैं वो मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग पढ़ता रहता हूं और आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम दोबारा मिल पाएँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।